Today's topic is trick to find date of any date. If you have any date, you can find out date. कोई भी आपको डेट दी हुई है, उसमें आप जान सकते हो कि उस दिन कौन सा दिन होगा. ठीक है. You can find out your birth date, you can find out your marriage day, you can find out any day of the given date. How we will find out? For this we have to learn some numbers, and this trick is very useful for competitive exams also. For this trick we have to write some numbers: 0, 3, 3, and in last we will write 0, 3, 5. 0, 3, 3, 0, 3, 5. एंड इनके बीच में हम लिखेंगे 6, 1, 4 एंड 6, 2, 5. दिस इज द होल ट्रिक. ओनली दिस वी हैव टू लर्न. सिर्फ हमें ये नंबर्स याद हो जाएंगे तो हमें सब कुछ आ जाएगा. स्टार्टिंग में 033, लास्ट में 035 एंड इन बिटवीन 614, 625, 614, 615. For this, these are basically months code. ये हमारे हैं months code. Months code 0 is January, this is Feb, and the third is March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. We have 12 months. हमारे 12 महीने होते हैं और 12 महीनों का ये हमारे पास कोड है. अगर हम अलग अलग किसी मंथ का कोड याद करेंगे तो हमें याद नहीं रहेगा, इसीलिए ये एक ट्रिक बनाई गई है. 033, 035, 614, 625. इस तरह से हम इजीली इनको लर्न कर सकते हैं. ये हमारे हैं नॉर्मल ईयर के लिए. नॉर्मल ईयर एंड लीप ईयर, 2 टाइप्स. लीप ईयर वो होते हैं जो कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो जाएगा ईयर. दिस विल बी लीप ईयर, उसे हम लीप ईयर बोलेंगे. तो अगर हमारा लीप ईयर होगा तो उसका कोड अलग होगा. इसके अलावा हमारे पास होता है सेंचुरी कोड. सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड के लिए we will write 6, skip this number and write this 4, leave this number and then 2, leave this number and 0. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर को छोड़ के नेक्स्ट नंबर ले रहे हैं. 6 हमने लिखा, ये छोड़ दिया, 4 ले लिया. यहाँ पे हमने 6 को छोड़ के 2 लिया है, 5 को छोड़ के 0 लिया है. सो दैट हमें कभी भी भूलता नहीं है कि हमने कैसे लेना है सेंचुरी कोड. सेंचुरी कोड here 6, we will write 1600, 1700, 1800, 1900. Then again after this 2000, 2100, 2200, 2300. इस तरीके से अगर यहाँ पे 16 से लिखा है 1600, अगर हमें 1500 का चाहिए होगा, it will go here 1500, 1400, 1300 and 1200. Like this. After this 2400, 2500. So इस तरह से कोई भी हमारी सेंचुरी है उसका कोड हम प्राप्त कर सकते हैं. लीप ईयर के लिए, लीप ईयर एज यू ऑल नो, जो भी हमारे लीप ईयर्स होते हैं, मतलब 4 से अगर हम किसी भी ईयर को डिवाइड कर देते हैं, कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, तो वो हमारा लीप ईयर होगा. अगर हमारा लीप ईयर होता है तो उसके लिए हम 6 and 2, 6 and 2 we are taking it from here, 6 and 2. तो लीप ईयर के लिए हमारा सिर्फ जैन और फेब में चेंज होगा. अगर हमारा नॉर्मल ईयर होगा तो ये वाले कोड्स यूज होंगे. अगर हमारा सेंचुरी जो भी ईयर है हमारा लीप ईयर होगा तो जनवरी और फरवरी के लिए हमारा 6 and 2 यूज होगा. सिर्फ इतना डिफरेंस है, बाकी सारे मंथ्स के लिए कोड सेम रहेगा. वी हैव 7 days in a week. We will start from Monday. Monday 1, Tuesday 2,
वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 and Saturday 6, and for Sunday 0 and 7. Why 0 and 7? I will explain you. These are the, we will start from Monday 1 2 3 4 5 6 0 and 7. कोई भी डेट में अगर हमें कोई भी डेट दी हुई है, हमें प्राप्त करना है कि उस दिन कौन सा दिन रहा होगा, उस दिन कौन सा दिन है, वो निकालने के लिए हम इजीली सिर्फ ये वाले कोड आपको लर्न करने हैं। उसी से आपका सेंचुरी कोड भी निकलता है, उसी से आपका लीप और नॉर्मल ईयर का, नॉर्मल का, फैब और जन का निकलता है। तो सपोज हमने एक डेट ली है 11 Feb 2009। हमें जानना है कि इस दिन कौन सा दिन होगा। अब हमारी ट्रिक काम करेगी। ट्रिक कैसे काम करेगी? सबसे पहले हम लेंगे डे। डे क्या है यहाँ पे? 11 लिया हमने डे। अब यहाँ पे फरवरी, क्योंकि ये सेकंड मंथ है फेब, तो जब भी हमारा जनवरी होगा और फरवरी होगा, इन दोनों महीनों के लिए हमें देखना है कि हमारा जो ईयर दिया हुआ है वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। अब 2009 है, अगर हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो नहीं कटेगा। नहीं कटेगा मीन्स ये हमारा नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर में हमारा फेब के लिए कौन सा कोड है? 3 दिया हुआ है। तो नेक्स्ट इज मंथ्स कोड। मंथ्स कोड, मंथ्स कोड क्या होगा हमारा? 3। अगर ये हमारा 2020 होता तो हमारे पास कौन सा कोड होता फेब के लिए? 2, बिकॉज 2020 हमारा लीप ईयर हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट इज सेंचुरी। सेंचुरी इज 2000। सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड हमारा है 2000 के लिए 6 दिया हुआ है। अगर हमारे पास कोई डेट है, सपोज 1950 और 1947, 1800 सम डेट, तो हम वही वाली सेंचुरी लेंगे। इसी हिसाब से हमने 2009 के लिए 2000 वाला कोड लिया है, विच इज 6। एंड द नेक्स्ट इज सेंचुरी, सेंचुरी लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। एंड लास्ट 2 डिजिट कौन से होंगे? जो भी हमारा ईयर लिखा हुआ है उसके लास्ट 2 डिजिट। यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट हमारे 09 है, वी आर राइटिंग 09 और वी कैन राइट 9 ऑल्सो। एंड द नेक्स्ट इज जो हमारा सेंचुरी लास्ट 2 डिजिट आया है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से काटेंगे, लेकिन हमें नंबर वही लेना है जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। क्वोशंट सिर्फ लेना है, जो हमारा शेषफल होगा उसको नहीं लेना है। तो इसमें सेंचुरी 2 डिजिट कोड अपॉन 4, वी कैन राइट d अपॉन 4, यानी कि ये जो हमारा नंबर है इसी को 4 से डिवाइड करना है। 4 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 से 2 टाइम्स ही कंप्लीटली कट रहा है, एक रिमाइंडर है उसको नहीं लेना है। जो भी हमारा लास्ट 2 डिजिट आएगा उसको 4 से डिवाइड करना है, और लास्ट में जो शेषफल बचेगा उसको इग्नोर करना है, उसको नहीं लेना है। अब हम क्या करेंगे? इन नंबर्स को ऐड करना है। 4, 10, 19, 21, 2, 3, 31। यहाँ पे हमारा है 31। जो भी हमारा लास्ट ये एडिशन आएगा उसको 7 से डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करना है? क्योंकि हमारा हर हफ्ता 7 डेज का होता है, तो पूरे वीक इसमें चले जाएंगे। 7 4 28, 3 अपॉन 7। जो 3 आया है ये हमारा है ऑड नंबर, इसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर वाई? क्योंकि यही हमारा आंसर होता है। जो कंप्लीट वीक हो गया उसके बाद जो हमारा बचता है, जैसे यहाँ पे 3 बचा है, जो भी रिमेनिंग होता है वो हमारा आंसर होता है। और 3 क्या है यहाँ पे? वेडनेसडे। तो ये हमारा आंसर इसमें होगा वेडनेसडे। सभी नंबर्स हमारे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसे स्टार्ट हुआ है, तो 3 हमारा वेडनेसडे है, तो ये आएगा। अगर हमारा सपोज यहाँ पे 5 रिमेनिंग होता तो फ्राइडे होता। अगर हमारा ये समटाइम्स ऐसे भी होता है कि कंप्लीटली कट जाता है 7 से, अगर हमारा 0 आ जाता है तो उस केस में हम यहाँ पे संडे के लिए इसीलिए 0 लिखा हुआ है। अगर हमारा 7 आएगा तो कंप्लीटली कट जाएगा, ऑब्वियसली 0 आएगा, तो 0 के लिए फिर हमारा संडे हो जाएगा। अगर हम कुछ और डेट लेके देखते हैं, सपोज हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947, इंडिपेंडेंस डे।
इस दिन कौन सा दिन रहा होगा, इसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वही इजी ट्रिक। सबसे पहले हमें डे लेना है, डे कितना है हमारा 15, देन मंथ, मंथ के लिए कौन सा कोड होगा अगस्त, अगस्त के लिए 2, सेंचुरी, सेंचुरी इज 1900, 1900 के लिए 0, एंड द लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट इज 47, एंड 47 को 4 से डिवाइड करना है, जो भी हमारा लास्ट 2 डिजिट है उसको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 3 रिमेनिंग आएगा, उसको इग्नोर कर देना है, तो 11 टाइम ये कट जाता है हमारा। अब इसको हम टोटल करेंगे। एक तो ये तरीका है जो थोड़ा लेंथी मेथड है कि हम पूरा टोटल करते हैं फिर 7 से डिवाइड करते हैं। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हर एक नंबर को 7 में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो कंप्लीटली 14 कट जाएगा, 1 और डे बचेगा। फाइनली हमें सिर्फ और डे से मतलब है, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। अगर यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 7 से तो यहाँ पे 5 और डे आ जाएगा, 4 और डे, तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है, इजी हो जाता है। 3 8 12 जो लास्ट में आया, अगेन वी हैव टू डिवाइड बाय 7, तो हमारे पास आ जाएगा ये 7 5, तो 7 इज ऑड डे। जो रिमाइंडर होता है, जो शेषफल बचता है, वही हमारा ऑड डे होता है। और 5 ऑड डे क्या है हमारा, फ्राइडे, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो हमारा होगा फ्राइडे। दैट मीन्स जब हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त को, उस दिन फ्राइडे था। अगर हमें जानना है कि इंडिपेंडेंट रिपब्लिक डे को कौन सा दिन था, रिपब्लिक डे 26 जन 1950, रिपब्लिक डे को कौन सा दिन था, तो अगर हम इतना एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो आप सभी इसका निकालिए कौन सा दिन होगा और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपको ये वीडियो कैसी लगी। लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने सजेशंस ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में लिख के। थैंक यू।